दोस्तों मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड यूज़फुल अपडेट के लिए, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली FMGE स्टूडेंट के बारे में, और हम आपके साथ शेयर करेंगे FMGE से रिलेटेड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। और हम वीडियो में बताएंगे कि क्या एक बड़ा सिंपल सा तरीका है FMGE एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी से क्रैक करने का। दोस्तों पहले लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। FMGE एग्ज़ाम जो कि फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए होता है, वो इंडियन सिटीज़न जिन्होंने इंडिया से बाहर से अपना MBBS किया है बट इंडिया में वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या नीट PG एग्ज़ाम देके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया से करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम देना होता है FMGE, जिसको बोला जाता है यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जिसको NBEMS कंडक्ट करता है, जो 12 जैन को कंडक्ट किया था, जिसमें मोर देन 44,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें मोर देन 13,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को पास किया है, लेकिन पासिंग परसेंटेज अभी भी 29% के आसपास है। जो एग्ज़ाम होता है ये 300 मार्क्स का होता है टोटल, 2 पार्ट में होता है, पार्ट A और पार्ट B। जो पार्ट A होता है वो 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट का टाइम होता है। ऐसे ही पार्ट B जो होता है 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट टाइम होता है। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 300। तो 300 में से जो मिनिमम 150 मार्क्स लेके आता है उसको पास डिक्लेयर किया जाता है। तो रिज़ल्ट आ चुका है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट देख सकते हैं, आपका कितना स्कोर है, आप पास हैं कि फेल हैं। और दोस्तों रिज़ल्ट के साथ साथ ये एक एडवाइजरी NBEMS ने साथ में रिलीज़ की है, इस एडवाइजरी को ध्यान रखना ज़रूरी है। देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहला यहाँ पे लिखा है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सपर्ट ने वेरीफाई किया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने पाया एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, इसलिए कंट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन है उसके बोनस मार्क्स सभी कैंडिडेट को दे दिए गए हैं। ध्यान रहे इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपने सही क्वेश्चन किया है तो आपको 1 मार्क अलॉट किया जाता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। इंडिविजुअल स्कोर कार्ड आप NBEMS की इस वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं उनको FMGE पास सर्टिफिकेट NBEMS पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसका जो शेड्यूल है वो बाद में बताया जाएगा, तो साइट को चेक करते रहना। जो स्कोर कार्ड इशू किया है NBEMS ने, स्कोर कार्ड को हम यूज नहीं कर सकते स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए। दोस्तों FMGE एग्ज़ाम अगर आपने क्रैक नहीं किया तो ना आप अपने स्टेट काउंसिल में एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर हो सकते हैं, ना ही आप NMC के अंदर एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर हो सकते हैं। तो इट मीन्स इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और यूँ कहें नीट PG एग्जामिनेशन के लिए FMGE क्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए सिर्फ बाहर से MBBS करना काफ़ी नहीं है, वहाँ से MBBS करने के बाद हमें इंडिया में आके FMGE एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। दूसरा, अगर किसी भी स्टेज में FMGE एग्ज़ाम के अगर आपकी इनएलिजिबिलिटी या कोई डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट होती है तो आपका जो स्कोर कार्ड है, आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब जो कैंडिडेट FMGE एग्ज़ाम देना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, अब नेक्स्ट सेशन में एग्ज़ाम कब होना है? ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम अब होगा वो होगा जुलाई 2025 में। उसके बाद इसका नेक्स्ट एडिशन होगा, वो होगा जैन 2026 में। ठीक है, तो इट मीन्स साल में ये एग्ज़ाम 2 बार होता है। तो जो लोग इस बार पास नहीं कर पाए तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से पढ़ें। ये एग्जामिनेशन के टॉपिक हैं, तो आप जैसे मेडिसिन है उसमें इन टॉपिक पे फोकस करें, सर्जरी में इन टॉपिक पे, OBS एंड गायनोकोलॉजी में ये टॉपिक, पेडियाट्रिक्स में ये टॉपिक। तो आपको करना क्या है, हर एक टॉपिक की, ये एक्चुअली क्या है, ये सब सब्जेक्ट हैं हमारे जो MBBS में हम पढ़ते हैं। तो टोटल जो हम 19 सब्जेक्ट पढ़ते हैं MBBS में, उन्हीं के नाम हैं ये। तो हर एक सब्जेक्ट की आपको एक बुक लेनी है पहली बात तो, और बुक आपको किसी फॉरेन ऑथर की नहीं,
कोशिश करो इंडियन ऑथर की बुक लेने की, क्योंकि उसमें कंटेंट थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में होगा तो समझने में आपको आसानी रहेगी। तो जितने भी ये सब्जेक्ट दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज आप बुक लो और हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो इट मीन्स हमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कितने सब्जेक्ट के? ये रहे सब्जेक्ट, ये रहे इनके सब टॉपिक। इसी टाइप से कुछ सब्जेक्ट ये हैं, साथ में इनके सब टॉपिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज इन सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं नेक्स्ट एग्जाम आने से पहले, और फिर उन शॉर्ट नोट्स को 2-3 बार रिवाइज करना है। फिर आपको एग्जाम में अपीयर होना है, तो आप इजीली सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कांटेक्ट में हैं तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको इजीली सिंक्रोनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल कर दिया जाएगा। क्लासेस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है आपके नियर बाई एरिया में, या ऑनलाइन भी एक्सेस आप नहीं करना चाहते कोचिंग इंस्टीट्यूट को, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो इस प्रकार से खुद से सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाओ इंडियन ऑथर की बुक्स को इस्तेमाल करते हुए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक टॉपिक के लिए। ठीक है, उन शॉर्ट नोट्स को फिर फटाफट आप रिवाइज करते रहो। तो कुछ और बातें इस एग्जाम के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट एग्जाम जुलाई 2025 में मैंने बता दिया। अब ये कुछ कंट्रीज हैं दोस्तों, अगर आपने यहाँ से MBBS किया है तो आपको FMGE एग्जाम क्रैक करने की जरूरत नहीं है। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम FMGE एग्जाम। यू विल बी डायरेक्टली रजिस्टर्ड इन योर स्टेट मेडिकल काउंसिल और NMC। These countries are Australia, Canada, UK, US, New Zealand. These are exempted. मैक्सिमम इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। एग्जामिनेशन में क्या शेड्यूल होता है वो मैंने सब आपको बता दिया कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। 150 मार्क्स का एक पेपर होता है। टोटल टाइमिंग 150 मिनट होती है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और ये एसेंशियल है एग्ज़ाम क्रैक करना अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप नीट PG और INICET एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके लिए भी FMGE पास होना ज़रूरी है। और ध्यान रहे, जनरल कैटेगरी के लिए INICET में FMG स्कोर 150 नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए या और OBC के लिए ये स्कोर 165 से ज़्यादा होना चाहिए। और नीट PG एग्ज़ाम देने के लिए ये स्कोर 150 भी है तो भी चलेगा। तो आई होप I have shared all useful or basic detail regarding FMGE examination. Thank you.